हीर प्रतियोगिता से हुई बाहर, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बड़ा मास्टर प्लान। क्या निम्रत अब खुद अपने जाल में फंस जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं तू जूलियट जट दी के लेटेस्ट ट्रैक की, जहां कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि हीर प्रतियोगिता हारकर बाहर हो गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इस पूरे खेल के पीछे एक ऐसा मास्टर प्लान छिपा है जो आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े राज खोल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है प्रतियोगिता के माहौल से, जहां सभी प्रतिभागी अपने अपने प्रदर्शन की तैयारी में लगे होते हैं। तभी हीर अचानक सबके सामने यह फैसला लेती है कि वह प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले रही है। उसके इस फैसले को सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बहादुर और आत्मविश्वासी हीर ने अचानक हार क्यों मान ली। हीर सभी के सामने कहती है कि जो भी लड़की लगातार उसके खिलाफ साजिशें रच रही है, वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए टीना का इस्तेमाल कर रही है। हीर यह जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहती कि उसकी वजह से टीना किसी नई मुसीबत में फंस जाए, इसलिए वह प्रतियोगिता से बाहर होने का फैसला कर लेती है। हीर की यह बात सुनकर कुछ लोग उसके फैसले की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि वह दबाव में आकर पीछे हट गई है। लेकिन नवाब को हीर की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह अच्छी तरह जानता है कि हीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। नवाब तुरंत हीर के पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हीर गुस्से का दिखावा करते हुए उससे भी दूरी बना लेती है और वहां से चली जाती है। नवाब और भी उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हीर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ देर बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हीर चुपके से नवाब को कॉलेज के एक खाली कमरे में बुलाती है। जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, हीर मुस्कुराते हुए पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि उसने प्रतियोगिता वास्तव में नहीं छोड़ी है, बल्कि यह सब उसकी एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। हीर नवाब से कहती है कि अगर वह प्रतियोगिता में बनी रहती तो असली गुनहगार कभी सामने नहीं आता। लेकिन अब जब सबको लगेगा कि हीर हार मान चुकी है, तब वही लड़की खुद को सुरक्षित समझेगी और कोई न कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जिससे उसका सच सबके सामने आ जाएगा। हीर का यह मास्टर प्लान सुनकर नवाब भी उसकी समझदारी की तारीफ करता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वे जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि सही समय का इंतजार करेंगे ताकि असली अपराधी रंगे हाथों पकड़ा जा सके। उधर दादी भी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें हीर के व्यवहार में कुछ अलग महसूस होता है। दादी मन ही मन सोचती हैं कि हीर इतनी आसानी से हार मानने वाली लड़की नहीं है। उन्हें यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ी योजना जरूर चल रही है। अब दादी भी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगती हैं। दूसरी तरफ निम्रत को लगता है कि उसकी सारी चालें सफल हो गई हैं। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब हीर उसके रास्ते से हट चुकी है। इसी आत्मविश्वास में वह खुद नवाब के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही कदम उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। नवाब बड़ी चतुराई से निम्रत से बात करता है, जबकि दूसरी ओर हीर छिपकर हर बात पर नजर रखती है। बातचीत के दौरान निम्रत कई ऐसी बातें कह देती है जिनसे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। इसी बीच हीर को कुछ बेहद अहम सबूत भी मिल जाते हैं। इन सबूतों से उसे यकीन हो जाता है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब उसके पास इतने संकेत हैं कि वह असली गुनहगार तक पहुंच सकती है। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या निम्रत अपना गुनाह कबूल करेगी, या फिर वह खुद को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी। क्या हीर और नवाब मिलकर उसकी सच्चाई पूरे कॉलेज के सामने ला पाएंगे? और जब दादी को हीर की पूरी योजना का पता चलेगा, तब उनका क्या फैसला होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं।
इतना तय है कि आगे दर्शकों को जबरदस्त सस्पेंस, इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। हीर और नवाब की यह साझेदारी क्या निम्रत की हर चाल पर भारी पड़ेगी, या फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हीर की यह योजना पूरी तरह सफल होगी? क्या निम्रत अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगी, या फिर आखिरी समय पर वह खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।